यूपी बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दो जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा एक पार्ट में इसका फर्स्ट पार्ट करा चुका हूं और ये सेकंड पार्ट है घात qx बराबर घात rx। तो हमें px, qx, gx और rx के अपनी तरफ से उदाहरण देने हैं और ऐसे उदाहरण देने हैं कि घात जो qx है वो घात rx के बराबर हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, हमने px को हम भाग करते थे gx से, ऐसे gx से भाग करते थे। तो यहां पर जो भागफल आता था वो qx आता था और नीचे शेषफल rx बचता था, rx ये शेषफल बचता था। इसके लिए विभाजन एल्गोरिथम क्या था? इसके लिए जो विभाजन एल्गोरिथम था वो ये था, विभाजन एल्गोरिथम ये था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे तो px मिलता था। px बराबर हुआ करता था कि gx और इसकी मल्टीप्लाई में आता था qx, मल्टीप्लाइयन के बीच में, और प्लस शेषफल जुड़ता था rx। ये विभाजन एल्गोरिथम था। तो हमारे लिए यहां से px भी ज्ञात करना है, gx ज्ञात करना है, qx ज्ञात करना है, rx ज्ञात करना है और ऐसे ज्ञात करना है कि घात qx बराबर घात rx रहे, ऐसा ज्ञात करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ऐसा कर रहा हूं, जब इन्होंने qx की घात को बराबर कर रखा है, qx को बराबर कर रखा है, तो जैसे मैं यहां पर qx यहां पर लिख दूं, अगर qx अगर लिख दूं, मैं यहां से x प्लस 1 लिख दूं qx, तो कह रहे हैं जो घात qx में है वही घात rx में है। तो rx में घात इतनी होनी चाहिए। तो मान लो अब मैं rx को लिखे दे रहा हूं, rx को मैंने लिख दिया x माइनस 1। अब घातें तो बराबर हो गई, इन्होंने कहा घातें बराबर हैं दोनों की, तो मैंने एक घात का इसमें भी लिखा और एक घात का इसमें भी लिखा। ये आवश्यक नहीं है कि मैं एक घात का ही लिखता, मैं इसका 2 घात का लिख सकता था, तो ये भी 2 घात का ही लिखना पड़ता, तभी तो दोनों की घातें बराबर रहती। अब यहां से gx भी हमें नहीं पता है, तो gx को हम अपनी तरफ से सपोज कर ले रहे हैं, अपनी तरफ से, वो आपकी इच्छा है gx को क्या सपोज करोगे। तो gx को जैसे मैं x स्क्वायर माइनस 1 सपोज कर लूं, x स्क्वायर माइनस 1, आप और कुछ भी कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 कर लियो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कर लियो, जो भी आपका मन करता हो वो सपोज कर लियो। तो अब होगा क्या, अब हमने इसको ऐसे ही बना के लिखा, ऐसे बना के लिखा, इसकी घात बराबर कर दी, इन्होंने कहा तो बराबर कर दी। अब हम x स्क्वायर माइनस 1 चाहे कुछ लिखें, लेकिन px कितना होगा? px तो हम निकाल ही सकते हैं, अब इससे px निकाल सकते हैं ना, क्योंकि px के लिए जब हमें gx भी मिल गया, qx भी मिल गया, rx भी मिल गया, तो px को तो वैसे ही निकाल लेंगे हम। और यही पूछ रहे थे px, gx, qx, rx, तो 3 तो हमारे वैसे ही निकल गए, हमने सपोज कर लिया, उदाहरण देना है हमें, तो हम px को निकाल ले रहे हैं। यहां से निकाल दे रहा हूं px, लियो px निकाल दे रहा हूं, px बराबर क्या होगा? gx का मान पहले सपोज करे पड़े x प्लस 1 इंटू qx कितना है? qx ये है, सॉरी gx है आपका x स्क्वायर माइनस 1 और qx कितना है? qx है x प्लस 1 और प्लस rx कितना है? rx भी x माइनस 1 है। तो मैंने इसमें रख दिए सभी, यही तो विभाजन एल्गोरिथम थी। तो इससे px का मान निकाल दे रहा हूं, px बराबर, एक लाइन और लिख रहा हूं अभी, px बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर की x की मल्टीप्लाई x की पावर 3, x स्क्वायर एकम प्लस के x स्क्वायर माइनस के 1 की x मल्टीप्लाई माइनस के 1x, ये x स्क्वायर है, और माइनस प्लस माइनस का 1 एकम 1 और ये अगले प्लस का x माइनस 1। तो यहां से px आ जाएगा निकल के, px निकल के आ गया x की पावर 3 और प्लस के x स्क्वायर माइनस का 1x ये है, माइनस का 1x ये, प्लस का 1x ये, तो ये तो चले गए, 1 माइनस का और माइनस का 1,
ये माइनस के 2 हो गए। लो px भी आ गया हमारा, तो px भी निकलवा रहे थे। gx हमारे लिए पता ही है क्योंकि वो हमने सपोज कर लिया है gx है हमारा x स्क्वायर माइनस 1, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। और अब बात चल रही है qx की, तो qx कितना आया है निकल के देखो, qx है हमारा x प्लस 1, और rx की बात हो रही है, rx है हमारा x माइनस 1। तो वो यही तो कह रहे थे कि ऐसे px और gx के मान याद करो कि जिसमें घात qx बराबर घात rx हो, तो qx की घात देख रहे हो 1 है, तो rx की घात भी तो 1 है। तो इससे बताओ, तो यही क्वेश्चन का तो उदाहरण बनाइए, तो और इससे सभी मान निकल गए जो पूछ रहे थे। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों की समझ में आ जाना चाहिए। और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं अतः यहां से क्या हुआ, घात qx बराबर घात rx, तो ये घात qx और rx बराबर होगी, जिसके लिए क्वेश्चन में पूछा था। तो उदाहरण ही मैंने अपनी तरफ से दिया है, आपकी जो इच्छा करे वो उदाहरण दो, ये तो मैंने अपनी तरफ से दिया है, तो इसलिए आप भी कोई अपना एक नया उदाहरण प्रस्तुत करके देखें, तब आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन समझ में अब आ ही गया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें, तो जिससे जब भी मैं कोई इस तरीके की वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से उसका लाभ मिलेगा। और आप भविष्य में, मेरा यह विश्वास है, यदि आप पढ़ते रहे तो एक अच्छे गणित छात्र के रूप में शीघ्र ही जाने जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।